निकुंज की लीला प्रथम मिलन की तो हम सुना ही चुके हैं कई बार। श्री ठाकुर जी यमुना पुलिन पर भ्रमण करवे गए तो वहीं देखी कि महाराज नील बसन तन गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तो गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तू कौन है? प्रिया प्रीतम को प्रथम मिलन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। नील वस्त्र पहन रखे हैं, गोरे गोरे प्रिया जी के अंग हैं, और श्री ठाकुर जी देख करके स्तब्ध है गए। तो वो लीला तो कई बार सुनाई है, पर निकुंज में प्रिया प्रियतम कैसे मिले? महाराज जी निकुंज में प्रथम मिलन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, पर निकुंज में जितनी बार प्रिया प्रियतम मिले उतनी बार ऐसे मिले जैसे मानो प्रथम मिलन ही है रहे हो। प्रेम की ऐसी अवस्था कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं देखी होगी। सब लोग जो बैठे हैं अब बैठे रही हो और ने ध्यान पूर्वक यहां देखी हो, चलो आपको निकुंज में लेके चलूं। कोई आपसे मिलो तो समाज संसार को प्रेम ऐसा है कि मिलवे के बाद देखते 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 प्रेम घटे। बुरा मत मानियो, पर आप जासों भी प्रेम करो, और मैं ब्रजभाषा में बोलूंगा तो नेक्स्ट समझ लियो, जासों भी प्रेम करो, पहली नजर में कोई प्रिय लग गए हो, वाकु 2-4 दिन अपने पास रख लो, तो पहली बार जैसो वो दिखो 4 दिन बाद वैसो नहीं दिखेगा, आपके नेत्रन में प्रेम घट जाएगा। लेकिन निकुंज को वर्णन करते हुए हमारे रसिक शिरोमणि रसिकाचार्य कहमे कि ज्यों ज्यों ठाकुर जी पलक झपका के दोबारा खोले ना, तो प्रिया जी पहले से और नवीन दिखाई दे में, पहले से और नवीली दिखाई दे में, पहले से और अलग दिखाई दे में, हर बार नयो है। निकुंज में प्रथम मिलन कोई पहली बार नहीं। अभी प्रिया प्रियतम मिलकर के गए, ठाकुर जी अपनी कुंज में गए, प्रिया जी अपनी कुंज में गई, और थोड़ी देर बाद जब पुनः लौट करके आए तो वैसे ही मिल रहे हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। निकुंज में हर क्षण प्रथम बार है। श्री भगवत रसिक जी को एक पद है, बहुत सुंदर पद है। मैं सब पद आज सुबह जल्दी उठ करके जो मन में भाव आते जा रहे कि प्रथम मिलन में कहाँ भाव रखें, कहाँ भाव रखें। आहा, ठाकुर जी जब जब प्रिया जी को देखते हैं, जब जब प्रिया जी सन्मुख आती हैं, ठाकुर जी क्या गाते हैं? सब मेरे संग गइयों, बिना तबला के गाएंगे यही प्रेम सरोवर पे। तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना। हे प्रिया जी, आपको मुखमंडल चंद्र है और मेरे नेत्र आपके या चंद्र के चकोर है। ऐसा प्रेम संसार में ना है सके। पंडित बाबा मेरे सामने आए के बैठ जाएं, हमारो प्रेम कैसो कि जितनी बार पलक झपकेगी उतनी बार प्रेमी घटतो जाएगो, वाको स्वरूप घटतो जाएगो, वाको प्रभाव घटतो जाएगो, वाको आकर्षण घटतो जाएगो। लेकिन श्री प्रिया प्रियतम को प्रेम कैसो, जितनी बार पलक झपक रहे हैं उतनी बार और आकर्षित होते जा रहे हैं। तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना। अति आरत अनुरागी लंपट, अति आरत अनुरागी लंपट। भूल गई गति पलहु लगे ना, भूल गई गति पलहु लगे ना। अर बरात मिलवे को निस दिन, अर बरात मिलवे को निस दिन। मिले रहत मानो कबहु मिले ना, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। ठाकुर जी बैठे हैं,
सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं। और अभी अभी अब ऐसा है कि जैसे जल विहार करके आए तो श्री प्रिया जी की सहचरी प्रिया जी को कुंज में ले जाएंगी, ठाकुर जी की सहचरी ठाकुर जी को कुंज में ले जाएं। अब श्रृंगार में एक परिवर्तन करेंगी, पत्रावली ने एक बदल देंगी, केश ने एक बदलेंगी, मुकुट ने एक थोड़ा दूसरों पहनामेंगी, वस्त्र ने एक बदलेंगी। कितनी देर, 10 मिनट बाद दूसरों को ही लीला विहार करना है, वाके लिए थोड़ा ने एक श्रृंगार बदलें। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं तो श्रृंगार करते करते ठाकुर जी रोने लगे। सब सखियां बोली आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरे मन में ऐसी आई कि श्री प्रिया जी मुझसे मिलने आई होंगी, लेकिन आप सब मुंह को घेर के खड़ी हो तो प्रिया जी ने मन में सोची होगी ये सबरी नई नवेली गोपी सबरी कन्हैया को घेर के खड़ी हैं, अब मेरी कहा आवश्यकता, कहीं वो लौट के तो नहीं चली गई। और या भाव से ठाकुर जी रोने लगे तो सब सखियां बोली अभी अभी तो मिल के आए हो, इतनी जल्दी विरह कैसे है रो? अर बरात मिलवे को निस दिन, अर बरात मिलवे को निस दिन, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। अरे परदेश गयो प्रियतम, वर्षों बाद लौट करके आयो तो जा भाव सो प्रियतमा वाको आलिंगन करे। ऐसो आलिंगन, ऐसो प्रेम, ऐसो परस्पर मिलन ठाकुर जी हर क्षण प्रिया जी सो करें। एक पग धरवे के बाद ठाकुर जी ऐसे भाव में भर के प्रिया जी को देखें जैसे कब से नहीं देखो। भगवद रसिक रसिक की बातें, भगवद रसिक रसिक की बात। अच्छा, हम अपने जीवन में पहली बार जब केली कुंज वाले महाराज जी से मिलवे गए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से, तब हमने उनको एक पद सुनायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, और बदले में महाराज जी ने ये पद हमको सुनायो जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये पद पहले महाराज जी ने हमसे कहो, भगवद रसिक रसिक की बातें। ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ बैठ करके, इस चर्चा के विषय में भगवद रसिक जी कह रहे हैं, भगवद रसिक रसिक की बातें, भगवद रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना समझ सके ना। हर कोई की समझ में आवे वारो विषय नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम को कुंज की लीला समझ में आ जाएगी, पर निकुंज की लीला समझ में आ जाए तो यूं ही समझ लियो कि प्रिया जी आपको देख रही हैं तभी समझ में आ रहे हो। और एक बात बताऊं, मैं समझाए दूं और आप समझ गए तो समझियो कुछ और ही कहो सुनो गए होगो, प्रेम नहीं होएगो। ना मैं समझा पायो और ना आप समझ पाए, समझो वही प्रेम है। एक गांठ लग गई और वो गांठ लगी ही रही, वह कुछ सुलझा ही नहीं पाए, वही प्रेम है। जो सुलझ जाए वो प्रेम कैसे? ऐसे श्री प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन है। तब तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर। अच्छा, ठाकुर जी को इतनो प्रेम जो प्रिया जी से है, वाके पीछे कारण सौंदर्य तो है ही, लेकिन कई बार सौंदर्य के प्रति जो प्रेम होता है वो कुछ समय बाद घट जाता है, लेकिन स्वभाव के प्रति जो आपकी प्रीति बनती है वो कभी नहीं घटती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के रूप पे आसक्त होकर के यदि आप उसके संग में हो तो कुछ समय बाद उसका रूप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव आपको भा गया है, उस व्यक्ति के साथ संपूर्ण जीवन आप निर्वहन कर सकते हो। हमारी प्रिया जी के स्वरूप की महिमा तो कहां बखान करेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन स्वभाव, और वह स्वभाव में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव परयो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। लेकिन
हमारे श्याम सुंदर को सबसे प्रिय जो स्वभाव है प्रिया जी को, वो कौन सा है? कि प्रिया जी बहुत भोली हैं। कैसी हैं? नेक जोड़ तो बोलो, कैसी हैं? भोरी हैं, अति भोरी हैं। इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं। अब लोग बाग अपने भोरेपन को पैमानो लगा लो, जितनो भोरो तुम सोच सको, वासे हूं लाख गुना ज्यादा भोरी हैं श्री प्रिया जी। जितने भोरे संसार में तुमने लोग देखे हो, वासु करोड़ गुना ज्यादा भोरी हैं हमारी श्री प्रिया जी। कितनी भोरी हैं। एक सुंदर लीला है, और वह लीला को हमारे व्रज में कहें भोराई लीला। कौन सी लीला? भोराई लीला। श्री प्रिया जी के भोरेपन की लीला है। कैसी भोरी हैं। अब जो भोलो होवे ना, जो भोरो होवे, वाकू कभी छोड़वे को मन ना करे। ऐसा लगे ये इतनो भोरो है, या कुछ छोड़ के मैं कैसे चलो जाऊं। या हमारे ठाकुर जी कभी प्रिया जी को छोड़ के जामे ही ना है। कभी तन सो नंदगाम जानो भी पड़े तो मन सो प्रिया जी को ही चिंतन करते रहे। एक दिन पहाड़ी श्री प्रिया जी यमुना के पुलिन पर बैठी हैं, और कैसी भोराई लीला कर रही हैं, वाक को दर्शन करो। सुनरी सखी, सुनरी सखी, मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माई। सुनरी सखी, मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माई। प्रिया जी एक सखी से बात कर रही हैं और बड़ी चिंतित बैठी हैं। वो सखी आकर के पूछ रही है, अरे श्यामाजू आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं, कहाँ बात है? तब प्रिया जी कह रही हैं, सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं देखी रविजा मुख मांगे। मैं आज यमुना जी के तट पर बैठी और मैंने श्री यमुना जी के अंदर अपनी जैसी सूरत वाली एक सुंदर गोरी देखी है। सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माही। सखी बोली, अच्छा आपने अपनी जैसी कोई जमुना जी के भीतर देखी है? बोले हाँ। कैसी है वो? हों बोलूं बोले वह तबही, हो जो हंसूं तो हासे, हो बोलूं बोले वह तबही, हो जो हंसे तो हासे। अरे सखी मैं तुमको कहा बताऊं, मैं जब बोलूं तो ही वो बोले, और मैं जब हंसूं तो वो हंस जाए, और मैं जैसी शांत रह जाऊं तो शांत रह जाए। सखी बोली, हैं ये कोई पाताल की रानी तो ना देख ली आपने जमुना जी के भीतर? मुझे दिखाओ, मुझे दिखा के लाओ। प्रिया जी को हाथ पकड़ करके सखी गई है, और जैसे ही जमुना जी में सखी ने झांक करके देखो, बोले मुझे तो कोई दिख ना रही। बोले रुक जा, मैं जैसे ही आऊंगी सोई आ जाएगी। और जैसे ही प्रिया जी ने देखो जमुना जी में, तो प्रिया जी को प्रतिबिंब जैसे ही आयो, सोई प्रिया जी बोले, देख देख जे रही जे रही जे रही, यही है वो सखी, देख बिल्कुल मेरी जैसी है। और देख मैं हंस रही हूं तो देख हंस रही है, और मैं बोल रही हूं तो बोल रही है। और देख या की भी तेरी जैसी एक सखी है, वाकू लेके आई है। कैसी भोली है हमारी प्रिया जी।
एक बात कह दूं भैया, मेरे मन में कभी कभी बहुत कष्ट है जाए जब कोई बरसाने आए करके श्री प्रिया जी के सन्मुख ऐसी भावना करे कि हे प्रिया जी, आप तो ऐसी हो, आप तो ऐसी हो, आप तो इतनी शक्तिशाली हो, आप तो ऐसी। सब जाने भैया कि समस्त ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति प्रिया जी हैं, परंतु ब्रजमंडल में वो कितनी भोरी हैं। उनको आप आए करके यूँ कह रहे हो हमारी फैक्ट्री ना चल रही है, राधा रानी फैक्ट्री चलवाए दो, हमारे घर के बालक बात ना मान रहे, हमारो ब्याह ना हेरो, हमारो जे ना हेरो। प्रिया जी कितनी भोली है, उनको यह संसार प्रपंच की बात काई को बताए रहे हो? जो अपनो प्रतिबिंब देख करके यूँ कह रही हैं, देखियो कितनी सुंदर है। सखी के नेत्र सजल है गए, वाने कछु कही नहीं प्रिया जी से। आहा, आपके मन में कहा है प्रिया जी ये बताओ? बोले मैं यूं चाहूं कि ये सखी मुझसे बात करे और यहां से निकल के मेरे संग आ जाए, मेरे संग रहे। इतनी प्यारी इतनी सुंदर ये सखी है, या को अपने हाथ से मुंह को श्रृंगार करनो है। सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा मतलब रवि मतलब सूर्य, उनकी बेटी यानी कि यमुना जी। मैं जो निहारी रवि जा जल माही, सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माही। अरे तू एक बात बता। बोले कहा ये मुझसे डर रही है का? बोले क्यों? ये अपना मन खोल के मुझसे मिल क्यों नहीं रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? खोल मन निकसना मिलत सुकाहे, के बाके उर प्रीति नाही। खोल मन निकस न मिलत सुकाहे, केवा के उर प्रीति नाही। वृंदावन हित रूप वही कहे, केही विधि भेंटू या सोना। अरे सखी तू एक काम कर दे। बोले कहा तू मेरो इतनो सुंदर श्रृंगार कर दे कि ये मुंह से डरे नहीं। सखी के नेत्रन से झरझर अश्रु गिर रहे हैं। अरे श्यामाजू आपसे कौन डरेगो? आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुकोमला हैं, इतनो प्यारो आपको स्वरूप है। ना ना तू मेरी बात सुन, जे मुझसे डर रही है, ये अपनो मन खोल के मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे संग खेल नहीं रही है। तू मेरो श्रृंगार कर दे, तू मुझको और सुंदर बना दे और ऐसी बना दे कि ये मुझसे डरे नहीं, मैं आके संग खेलना चाहूं। सखी ने सुंदर श्रृंगार कर दियो, प्रिया जी की पत्रावली बना दें, ने और कोमल कर दें। अब मुझसे बात करेगी? बोले हाँ अब कर लेगी। जैसे प्रिया जी गई, जा करके देखो तो वही अपनो ही प्रतिबिंब देखे। अरे सखी देख। बोले कहा मैं श्रृंगार करके आई हूं तो देख निगोरी जेऊ श्रृंगार करके आई है यहाँ पे, या क्यों ऐसी पत्रावली बनी भाई? लेकिन ये वही कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, निकर के बाहर नहीं आ रही। तू कचू कर्मों को या किसी खेलनो है। सखी बोली अब मेरे बस की तो ना आए बुलानो, मैं श्याम सुंदर से कहूं वो बुलावेंगे। सखी गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले कहा भयो? प्रिया जी की या मृदुता पे या दयालुता पे या भोरेपन पे वो सखी प्रेमाश्रुन से रो रही है और श्याम सुंदर से कह रही है हमारी प्रिया जी कितनी करुणामयी, कितनी कितनी भोरी है। बोले कहा भयो? बोले अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं जमुना जी में, और वाह को देख कर क्यों करी मुंह को या के संग खेल लो या को बाहर बुलाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं जाऊं। इतने में श्याम सुंदर आए गए, किशोरी जी मानी बन के बैठी। श्याम सुंदर आप आए गए? बोले हाँ प्रिया जी मैं आए गए हो। बोले देखो ना ये मेरे संग का है रो। बोले का है रो? मुंह को एक सखी भाई गई है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकर के बाहर नहीं आ रही है। अच्छा कहाँ है? बोले जमुना जी में।
चलो दिखाओ। जाकर के वही प्रिया जी को प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अरे प्रिया जी ये तो आप ही हो। अरे ना 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 मैं ये ना है सकूं, क्यों, इतनी सुंदर थोड़ी हूं मैं। ठाकुर जी बोले अपनी सुंदरता पे अपने आप ही बोल रही हो आज पहली बार, कितनी सुंदर हो आज आपको स्वयं पता चल रही है। अरे प्रिया जी आप ही हो। बोले ना मैं ना हूं, तुम ना या को निकाल सको तो कोई और बात बताओ, पर ये मुंह को ऐसे बहलाओ मत कि ये मेरो ही स्वरूप है। अरे प्रिया जी आप ही हो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। इतने में ठाकुर जी बोले रुको मैं कछु करूं। ठाकुर जी एक सुंदर माला बना करके लाए, पंच फूलन की अलग अलग माला बना करके लाए और प्रिया जी को बोले ये पंच फूल की माला है। बोले हाँ। ये मैं आपके गले में पधरा रहा हूँ। बोले हाँ। ये आपके गले में है और कोई के गले में तो नहीं है। बोले नहीं। अब जाके देखो। जैसी प्रिया जी ने जा करके देखी तो वही पंच फूल की माला जब प्रतिबिंब में दिखी तो प्रिया जी इतने संकोच में आ गई। बोले ये तो मैं ही हूँ, मैं हूँ कितनी बावड़ी, इतनी देर से अपनी प्रतिबिंब के कार्य इतनी रो रही हूँ, सब सकीनते झिझियाए रही हूँ और इस तो श्याम सुंदर तो अब मेरा मजाक बनाएंगे, सब जगह जाके मेरी हंसी करेंगे। प्रिया जी वहां से तुरंत शर्माए के भाग गई हैं और श्याम सुंदर कह रहे हैं हे श्यामाजू आपके या भोरेपन की बलिहारी है, आपके या भोरेपन पे बार बार बलि जाऊं। तो श्री प्रिया जी से बार बार मिलने की जो श्याम सुंदर की इच्छा बने वो सुंदरता के कारण नहीं है, श्री प्रिया जी के स्वभाव के कारण है। स्वभाव में जो भोलोपन है वह के कारण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूत भूरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो। बस इतनी प्रार्थना है भैया, इन प्रिया जी की शरण में बैठे हो, बाबा जैसे भोरे है जाओ, हमारे संत जनन जैसों भोरे है जाओ। और कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, ज्ञान नहीं आवे चलेगो, वैराग्य नहीं आवे चलेगो, विरक्ति नहीं आवे चलेगो, नियम साधन नहीं आवे चलेगो, बस भोरोपन ले आओ चित्त में। प्रिया जी जैसे भोरे है जाओगे तो श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों स्वीकार कर लेंगे आप। जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, बरसाने वाली के चरण, भानु दुलारी के चरण, बरसाने वाली के चरण, भानु दुलारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी, की किशोरी सुन गैया होते भोरी। अरे प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, हाँ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, जान
तन है सके लेकिन स्वभाव पे बोलो। व्रज में रतन राधिका भोरी, व्रज में रतन राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी। ओ व्रज में, जय हो, ओ व्रज में, जय हो, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका भोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। व्रज में रतन राधिका बोलो भोरी। वृषभानु दुलारी की। जय हो, श्री राधा माधव मिलन महोत्सव की। जय हो, हरलीनी वृषभानु भवन ते। हरलिनी वृषभानु भवन में। हमारी 4 बजे से अलवर में कथा है पर मेरो जावे को मन नहीं कर रो। ऐसो मन कर रो है कि अलवर वाले ने यही बुला लो भैया। अभी तो खूब सारे भाव आ रहे हैं और 12 बजे कथा विश्राम करनी, 12 तो बज गए, लेकिन मैं नेका देर और बोल के जाऊंगा, अभी मन भरो नहीं है। हाँ। हरिलीनी वृषभानु भवन में, हरिलीनी, वृषभानु भवन में। हरिलीनी वृषभानु भवन ते। हरलिनी वृषभानु भवन में। नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, आनंद सुवन करी जोड़ी। ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका भोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। व्रज में रतन राधिका भोरी। हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी। राधिका भोरी। ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में
राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका हे व्रज में, ओ व्रज में। प्रेम सरोवर पर बैठे हो भैया ने भुजा उठाए के जोड़ते बोलो हो व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हमारी प्रिया जी इतनी बोरी है। सखीन ने बोली हे श्याम सुंदर आप तो बड़े निपुण हो, चतुर शिरोमणि हो, नेक में ही हमारी प्रिया जी के मन को संशय दूर कर दियो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारी कथा को समय पूरा है गयो है, लेकिन हम थोड़ी देर और नेक बोल के जानो चाहूँ। नेक मन है रो कछु हैं मन जाऊं नहीं। बाबा को तो पहले भाव यो ही हो कि आप ही सुना दो 3-4 दिना, पर ये कृपा रही ठाकुर जी की कि हम पास में ही हैं, सो आए गए एक दिना के काजे ही सुनावे। नहीं तो बरसानों आकर के ऐसी संगति में बैठ के प्रेम सरोवर है ऐसे सब वैष्णवन के बीच में, तो फिर भाव अपने आप प्रकट रहते रहे। श्री प्रिया जी को जो भोरोपन है ठाकुर जी ने देख लियो। सखी बोली हे श्याम सुंदर कितनी बोरी है। बोले ये भोलोपन अब देखो आपने भोरोपन देख लियो प्रिया जी को। ठाकुर जी बोले अब भी ये मानी नहीं है, अभी भी ये समझी नहीं है, अभी भी इनको भोरोपन गयो नहीं है। मैं तुम्हें एक और क्रिया करके दिखाई दूंगा। सखी बोली कहा करोगे। सो ठाकुर जी एक सुंदर मणि पहन करके आए और वह मणि को पहन करके श्री प्रिया जी से मिलवे चले गए। जैसे ही प्रिया जी से मिलवे गए तो थोड़ी देर बाद निकुंज से बाहर निकल के आए तो सब सखी ने देखी श्री प्रिया जी मान करके हट करके दूर कहीं जाके बैठ गई हैं। सब सखी बोली अब कहा कर दियो आपने, अब इतना बढ़िया सब आनंद चल रहे हो, प्रिया जी हंस रही आनंद कर रही, आप कहाँ कह के आए गए हो जो ऐसे मान करके बैठ गई हैं। बोले अब जाके पूछो कहा कियो मैंने। सब सखियां गई प्रिया जी से जाए करके बोली हे श्यामाजू कहा भयो। श्याम सुंदर ने ऐसो कहा कह दियो आपसो जो आप इतना मान करके बैठी हो। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी हो पिय तुम उर बसी कौन तिय, हो पिय तुर उर बसी कौन पहरी नील निचोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी। सब लोग इधर देखो कहा भयो। सखीन को श्री प्रिया जी बता रही हैं। बोले श्याम सुंदर एक मणि पहन करके आए हैं। बोले हाँ। वहां मणि में कोई नई नवेली गोरी गोरी गोपी को चित्र बनो भयो है। पतो ना जन कहां थे कौन सी गोपी को ये अपने उर में बसाए के लिए आए हैं। वहां को देख करके मेरो मन पजर रहो है। हैं कौन सी सखी पहनी आए। बोले पतो ना जन कौन सी एक गोपी को चित्र अपने गले में वह मणि में पहन के डोल रहे हैं। बोले कैसी है वो। हम हूते गुण
पाई बिन मोलनी, हाँ कहाँ पाए बिन मोलनी। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, प्यारी ज्योति सहज अटपटे बोलनी, प्यारी ज्योति सहज मोतू ज्यादा सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े वाके नेत्र हैं, उनमें मोटो मोटो काजर लगाए करके वाको चित्र बनो भयो, वह मणि में वाय पहन के डोल रहे श्याम सुंदर। कहां पाई बिन मोल नहीं, पता ना कहां ते इन्हें बिना मोल की मिल गई है वो। सखीन ने तुरंत महाराज फेंटा कसो, बोले यार श्याम सुंदर को तो हम देखे हैं भाई। ठाकुर जी बैठे हैं यमुना पुलिन पे, सखी गई अरे श्याम सुंदर ने दिखाई अपनी मणि। अच्छा मिली आई प्रिया जी सो? बोले हाँ। मैंने कही ना कितनी भोली हैं प्रिया जी। बोले कहाँ भोली हैं? तुम कौन सी गोपी को पहन करके डोल रहे हो अपनी मणि में? अरे ललिता चला तू ही देख ले। जैसे ही ललिता जी ने मणि उठाई करके देखी तो फिर वही बात, वह मणि में भी प्रतिबिंब है। श्री ललिता जी को अपनो ही चेहरा दिख रहा है, विशाखा जी देख रही है तो उनको अपनो चेहरा दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अबई अबई एक घटना घटी कि जमुना जी में अपनो प्रतिबिंब देख रही, हमने आए करके वह को समाधान कर दियो और दो क्षण बाद ही में मणि पहन के आ गयो। वह मणि में अपनो प्रतिबिंब देख के मान करके बैठी है, पता ना कौन सी गोपी पहन के डोल रहे हैं। अरे अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। लेकिन कहा बताऊं, इन प्रिया जी के स्वभाव की बलिहारी, इनके हृदय की इतनी भोरी हैं, नेक देर में भी इनको मन चेतो नहीं है। अभी भी अपनो प्रतिबिंब देख करके संशय कर रही है जन कौन सी गोपी पहन के आएगी वो। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी, हाँ नाही करो अनबोलनी। प्रिया जी कह रही हैं सांची बोलो, ये सब मुकु बार बार ऐसे व्यथित मत करो। सब सखीन को बुलाए करके ठाकुर जी ने प्रिया जी को सन्मुख खड़ो किया और अपनी मणि निकाल कर बोली हे श्यामाजू या गोपी के बारे में कह रही हो? बोले हाँ यही गोपी प्रिया जी दिख रही है वहां में। सखीन से बोले ने पीछे जाए करके देखियो कौन दिख रही है। सब सखी हंसन लगी, अरे श्यामाजू ये आप ही तो हो, ये कोई और थोड़ी है, आप अपने ही प्रतिबिंब देख रही हो। ऐसी बोरी फिर से संकोच में आ गई। सब सखियंते प्रिया जी ने कही ये बंधुओं कुंज की लीला नहीं है, यहाँ नंद बाबा, यशोदा, वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि नहीं है, ये निकुंज की मिलन की लीला। प्रिया जी इतने संकोच में आ गई तो सब सखीन ने विचार किया अब ऐसा कहा करें कि न प्रिया जी को संकोच दूर होए। अरे चलो चलो अब ऐसे बैठो मत, हमने एक नव निकुंज बनाई है, वह निकुंज में आप दोनों विराजो। कभी लतान की निकुंज है, कभी पुष्पन की निकुंज है, कभी सुंदर फलन की निकुंज है, कभी मिष्ठान की निकुंज है जहां में जलेबी, लड्डू, बाटी, इन सबन की निकुंज, ऐसी सुंदर सुंदर निकुंज को निर्माण करें। परास सखीन ने एक निकुंज बनाई, वाको नाम है विचित्र निकुंज। का नाम है? विचित्र निकुंज। प्रिया प्रियतम दोनों जैसे प्रवेश किए विचित्र निकुंज में कहा है चारों तरफ प्रतिबिंब लगे हैं। चारों तरफ ये ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं ना प्रिया जी से। कभी जमुना जी में अपना प्रतिबिंब देख करके बेचारी इनको कभी परिहास कर दें, मणि में उनको प्रतिबिंब दिखा के परिहास करें। सखीन ने कही रुक जाओ, बड़ी संकोच में हमारी प्रिया जी को डाल लो, अब संकोच में आप जाओगे। जैसे ही वहां विचित्र निकुंज में प्रवेश किया, वहां में इतने शीशा लगे हैं, इतने दर्पण लगे हैं कि अंदर प्रवेश करते ही ठाकुर जी को एक से अनेक प्रिया जी दिखन लगे। चारों तरफ प्रिया जी प्रिया जी प्रिया जी दिखन लगे। और वह विचित्र निकुंज की खास बात कि ठाकुर जी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, केवल श्री प्रिया जी दिख रही हैं।
वो एक पद गायो ना हमने, महाराज जी गामे मलुक पीठ वाले, रास में गायो जाए, वही को भाव। ये देखो राधा, ये देखो राधा, यही तो है मेरी जीवन साधा। चारों तरफ प्रिया जी दिखाई दे रही हैं। आगे भी श्री राधा रानी है, इधर भी राधा रानी है, इधर भी राधा रानी, पीछे भी राधा रानी, ऊपर भी राधा रानी, नीचे भी राधा रानी। चारों दिशाओं में श्री प्रिया जी को प्रतिबिंब दिखने लगो। ठाकुर जी के हे प्रियाजू, हे श्यामाजू, आप कहाँ हो? बोले मैं आपके सामने ही तो थाड़ी हूं, आ जाओ। जैसे ठाकुर जी जामे सोई शीशा से टकरा जाए। अरे जे तो आप नहीं हो। अरे श्याम सुंदर, मैं आपको काहे को नहीं दिख रही हूं, मैं आपके बगल में ही तो ठाड़ी हूं, बगल में जामे तो वहां टकरा जाए। अरे मैं आपके पीछे ही तो ठाड़ी हूं, पीछे को जामे तो वहां जाके टकरा जाए। बाहर से सब सखी बोली, कहो श्याम सुंदर कैसा लग रहे हो है भीतर या विचित्र निकुंज में। ठाकुर जी बोले ये आप ठीक नहीं कर रही हो। आप हमारी प्रिया जी को इतना संकोच में डालें। वो कभी अपना प्रतिबिंब जमुना जी में देखें, मणि में देखें, इतना उनको संकोच में डालो। अब आप बताओ इनमें से प्रिया जी कौन सी हैं? को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी में। कौन है किशोरी जी बताओ। तो विचित्र नुकुंज कोई ऐसी नहीं है कि केवल गोलाई में हो, वो लंबी है, चौड़ी है, इतनी बड़ी है। अब ठाकुर जी को अचानक से देखो कि एक वृक्ष है और वह वृक्ष के नीचे श्री प्रिया जी खड़ी हैं। मिल गई मिल गई मिल गई, दौड़ करके जैसे गए तो वहां जाकर टकरा गए, वो शीशा है। ऐसी विचित्र निकुंज बनाई कि महाराज श्याम सुंदर अपना सिर पकड़ के बैठ गए। बोले कि अब मुझको समझ नहीं आ रहे हो है। इतने में एक सखी ने विचित्र निकुंज में प्रवेश किया और प्रवेश करके बोली, श्याम सुंदर यहाँ देखो। तो वो सखी भी खूब सारी दिखाई दे रही है ठाकुर जी को। बोले तू आएगी? बोले हाँ। देखो मैं प्रिया जी को पकड़ के दिखाऊं? बोले हाँ दिखा। वो गई और वाने जा करके कोई प्रतिबिंब नहीं पकड़ो, स्पष्ट श्री प्रिया जी को पकड़ लिया। देखिए ये रही हमारी प्रिया जी। ठाकुर जी उठ करके दौड़े, बोले मैं हूं पकड़ूंगा। जैसे ही दौड़े सो वो प्रतिबिंब से फिर टकरा गए। बोले या विचित्र निकुंज को मुंह पे प्रभाव हेरो तो पे क्यों ना हेरो। गोपी बोली माया को प्रभाव मायापति पे ही होएगो। आप मायापति हो। अब करोगे आज के बाद हमारी प्रिया जी के संग ऐसो? नहीं करूंगा। कान पकड़ो। बोले कान पकड़ लिए। और कहा करना है? प्रिया जी के पाम पकड़। बोले प्रिया जी के तो तुम रोज ही पाम पकड़ो। आज क्या करना है? पाम परो ललिता के। आज तो ललिता के पाम पड़ो, आज विशाखा के पाम पड़ो, सब सकीन के पाम पड़ो। आहा बंधुओं, अब ये एक प्रकट रूप में तो लीला है, लेकिन अप्रकट रूप में इसका भाव क्या है कि श्री प्रिया जी का अनुभव तो हो रहा है कि बरसाना में है, भांडीर वन में है, मानसरोवर में है, वृंदावन में है, सेवा कुंज में है, राधा वल्लभ में है, बिहारी जी में है, राधा रमण जी में है। लेकिन हम जैसे ही समीप जाने को प्रयास करें, ये माया रूपी दर्पण से टकरा जाएं, नहीं मिल पा रहे हैं। तब अंत तो गत्वा हार करके हमें कहा करना पड़ेगा। बोले सखीन के चरण पकड़ो। बोले सखी कौन? श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपक लता जी। बोले लेकिन ललिता विशाखा ये सब सखी प्रकट रूप में आज तो दर्शन नहीं दे रही हैं। बोले आपकी भावना बन जाए तो आज भी हैं। बंधुओं, ये सखियां ही हमारे सब वृंदावन के रसिक संतन के रूप में आई हैं। इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणन में सिर झुकाए लो, इनके चरणन में नतमस्तक है जाओ। श्याम सुंदर आज श्री ललिता विशाखा आदि सब सखीन के चरणन में प्रणाम कर रहे हैं। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया
सब सखीन के चरणन में ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके कह रहे हैं मुकु प्रिया जी कैसे दिखेंगी, मुकु ने बताए दो। सब सखी बोली सबको प्रणाम कर लियो, बोले हाँ। कोई रह तो ना गया, बोले कोई ना रह गयो। तब ललता विशाखा आदि, अब देखो लीला में तो विनोद है परंतु वास्तविकता में यही सत्य है। इसी कृपा से ही प्रिया जी मिलेंगी, ये सब सखियां ही कृपा करेंगी, ये सब संत जन, ये रसिक जन ही कृपा करेंगे तभी प्रिया जी को अनुभव होएगा। तब ललता विशाखा आदि सखीन ने कही, बोले आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले कहा? बोले अभी आप मायापति बनकर के डोल रहे हो या हमारे माया आपको तंग कर रही है। प्रिया जी कभी खो जाएं ना मिलें तो एक ही तरीका है। बोले कहा? आप भी सखी को रूप धारण कर लो, आप भी गोपिन को रूप धारण कर लो, आप भी रसिकन के जैसे है जाओ, रसिकन की तरह अपनी रहनी कर लो, रसिकन की तरह नाम बढ़ा लो, रसिकन की तरह तिलक धारण करो, रसिकन की तरह परिक्रमा करो, रसिकन की रहनी रहनो प्रारंभ कर दो। माया में रहोगे तो फिर ये माया सतावेगी, प्रिया जी से नहीं मिलने देगी। सखी स्वरूप धारण करो, गोपी बन जाओ, रसिया को नार बनाओ री रसी। हे श्याम सुंदर, भूल गए वृंदावन में महादेव भी आवे तो गोपी बने तब प्रिया जी दिखें। आपको बड़ो गुमान है कि प्रिया जी सदैव आपके बाम पास में रहे, आज खो गई हैं, नहीं मिल रही, सखी बनो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज लहंगा पहनो, सिर के ऊपर सुंदर चुनरी डारी, नथ बेसर पहनी, आंखन में काजल लगायो, अपने घुंघराले केस खोल लिए, सुंदर गले में माला धारण करी है, हाथन में सुंदर सुंदर चूड़ी पहनी है, गले में। अच्छा एक बात कितनी सुंदर बात, ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई वस्तु नहीं आती, वस्त्र नहीं आते हैं, आभूषण नहीं आते हैं, सोना चांदी धातु नहीं आते हैं। या जन्म में जो भक्त जैसी भक्ति में होगो अगले जन्म में वैसो श्रृंगार बनाए के ठाकुर जी वाकू धारण कर ले। हमारे श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की एक एक माला उतारते समय भी वाकू सिर पर धारण करें, सिरसों लगा में माला जी को प्रणाम, मुकुट जी को प्रणाम, ठाकुर जी की जो भी हाथन की सामग्री वस्त्र होंगे सबको प्रणाम करें। बोले क्यों? बोले सब रसिक संत हैं। अगर ठाकुर जी के प्रति आपका सख्य भाव है तो ठाकुर जी आपको अपनी कोंधनी बना करके अगले जन्म में बुलाए लेंगे। कोंधनी मतलब जो कमर में पकड़ सके, सखा कमर में पकड़ सके तो ठाकुर जी कोंधनी बने आओगे। ठाकुर जी की सुंदर क्षुद्र घंटिका बन के आ जाओगे। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो बाजूबंद बन के आ जाओगे, क्योंकि सखा को आप ऐसे हाथ से पकड़ सको। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो ठाकुर जी के कड़ूला बने आओगे, क्योंकि हाथन को पकड़ने को अधिकार है। ठाकुर जी के प्रति अनन्य रस को भाव है तो ठाकुर जी की बेसर बने आओगे, सदा अधर के पास रहोगे। ठाकुर जी के प्रति रस को भाव है तो ठाकुर जी की प्रसादी बन करके आ जाओगे। अन्न प्रसादी भी पूजनीय है, वो भी कोई रसिक संत ही आए हैं। ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य को भाव है, मैया को भाव है कि हम मैया हैं जी, हमारे लाला हैं, तो ठाकुर जी को मुकुट बन के आ जाओगे। बड़े बूढ़े सिर पर ही हाथ धरें, बड़े बूढ़े सिर पर ही विराजें, ठाकुर जी के वस्त्र बन के आ जाओगे, अंग की रक्षा करोगे। ये सर्वांगीण अंग पे आवे वारे जितने भी आभूषण हैं ये पूर्व जन्म के रसिक ही हैं। जय हो। हमारे बाबा श्री चित्र बिहारी दास बाबा पधारे हैं, बोलो श्री हरदास जी महाराज की जय। कुंज बिहारी, नेक जोड़ते बोलो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आहा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी के अंग पे आने वालों श्रृंगार आपकी भक्ति भाव ही आपको श्रृंगार बनाए के भेज दे। आज श्याम सुंदर गले में दोमाल पहन रहे हैं, तो दोमाल को मतलब है श्री प्रिया जी कंठसों लगी वही। ठाकुर जी ने अपने बाम पर जो बाजूबंद पहने, मानो कोई ठाकुर जी के सखा, एक तरफ सूरदास एक तरफ कुम्मन दास ने ठाकुर जी के हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं। ठाकुर जी के प्रति दास्य भाव है, दास्य भाव है। वे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, तो आप ठाकुर जी के नूपुर बन के आओगे, सदा चरणन में ही रहोगे, श्री चरणन को ही आस्वादन करोगे। तो दास्य भाव है तो नूपुर, सख्य भाव है तो कभी करधनी, कभी बाजूबंद, कभी हाथन के कड़ूला, जो सखा को अधिकार है। शांत भाव है, ठाकुर जी के प्रति शांत रस को भाव है, तो ठाकुर जी के अधर के आसपास की वस्तु, आधर के आसपास को श्रृंगार बन जाओगे। और ठाकुर जी के प्रति यदि मधुर रस को भाव है तो ठाकुर जी के आंखन को अंजन बन जाओगे, कानन को कुंडल बन जाओगे। आ गए श्याम सुंदर बाबा। हम यूं कहें कथा में लाइट चली जाए तो समझो ठाकुर जी आए गए। तो सब सखीन ने कही, बहुत देर से आप प्रिया जी को इतनो आनंद ले रहे हो उनके संग, अब आपके संग आनंद होएगा। विचित्र निकुंज में प्रवेश करके ठाकुर जी सिर पकड़ के बैठ गए। प्रिया जी मिल नहीं रही हैं, लगे तो वहां हैं लेकिन दौड़ के जामे, सुई टकरा जामे। इतने भाव विभोर रह गए कि सब सखीन ने अपने पाम पुजवाए लिए। अंत में जाके उपचार बतायो, बोले प्रिया जी को पानो है तो हम सखीन के जैसो ही श्रृंगार करो। और ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके प्रकट है गए। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। हाँ, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रीत की रीत प्रेम का मार्ग क्या है, प्रेम का तरीका क्या है, प्रेम के नियम क्या है, प्रेम की आचार्य संहिता क्या है, ये ठाकुर जी जानते हैं। मोए आपको सखी बनने में बड़ी लज्जा है जाएगी, लेकिन ठाकुर जी तुरंत सखी बन गए। श्यामा सखी बन करके प्रकट है गए कि श्री प्रिया जी से मिलना है।
यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने, दीन अपन को माने। ओ प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने, प्रीत किरीत रंगीलो जाने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में, यमुना सब लोग देखो नंदगाम बरसाने के बीच में बैठे हो, प्रेम सरोवर पे बैठे हो, आधे से ज्यादा ब्रजवासी हो, कई ब्रजवास के भाव पे बैठे हो, संतन के चरणन में बैठे हो, ऐसे मधुर राधा माधव मिलन महोत्सव में बैठे हो। ठाकुर जी जब अंतर ध्यान है गए ना, तो किशोरी जी ने गोपीन से कही कि गाओ तो ही मिलेंगे, तब गोपीन ने गोपी गीत गायो। इतनी सारी गोपी इकट्ठी भई हैं, श्याम सुंदर मिल नहीं रहे हैं, गाओ तो सही, सब गाओ, लज्जा छोड़ करके गाओ। यमुना पुलिन निकुंज भवन में, यमुना पुलिन निकुंज भवन, मान मानिनी ठाने, मान मानिनी ठाने। निकट नवीन कोटि कामिनी, निकट नवीन कोटि कामिनी। कुल धीरज मन ही ना आने, कुल धीरज मन ही ना आने। प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने, प्रीत अरे किरीत रंगीलो ही जाने। हम आप सब लोग एक वस्तु के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिलती तो उससे उस जैसी या उससे अधिक या उससे थोड़ी रिजेंबल करने वाली वस्तु मिल जाए और उससे काम चला लेते हैं। गोपियां कह रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर गोपनियां चारों तरफ हैं ठाकुर जी के, लेकिन श्री ठाकुर जी के नेत्र तो प्रिया जी को ही ढूंढ रहे हैं, उनसे ही मिलना है। नश्वर नेह चपल मधुकर जो, नश्वर नेह चपल मधुकर जो। आन आन सोबाने, आन आन सोबाने। जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही, जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल। जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही, हित हरिवंश चतुर सोई लाल। हाँ छाड़ी मेड़ पहचाने, छाड़ी मेड़ पहचाने। ओ प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने, प्रीत किरीत रंगीलो। और कोई ना जान सके। जैसी सखीन ने बताई कि श्याम सुंदर सखी बनना पड़ेगा, तुरंत श्याम सुंदर सखी भेष में प्रकट है गए। बोलो श्यामा सखी की जय। और कहा भयो, कहा श्यामा सखी बनके ठाकुर जी को प्रिया जी मिल गई। प्रतिबिंब तो अभी भी चारों तरफ है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी श्यामा सखी बने तो अभी तक तो प्रतिबिंबन में ठाकुर जी किशोरी जी को ढूंढ रहे, लेकिन जैसे ही सिर पर घूंघट करके, मुख पर लालिमा लगा के, आंखन में काजल लगाए के श्यामा सखी बन के आए, तो प्रिया जी अपने आप को रोक नहीं पाई। प्रिया जी दौड़ करके आई हैं और आकर के श्याम सुंदर के गले से लग गई हैं, आलिंगन कर लियो है। श्री प्रिया प्रियतम को मिलन है गयो। कहने को अभिप्राय, इन आचार्यन की सन्निधि में रह के इनके बताए गए मार्ग, इनके बताए गए स्वरूप, इनके बताए गए नाम, इनके बताए गए क्रमन को अनुक्रमण करवे लगोगे तो आपको प्रिया जी ढूंढवे नहीं जानो है, प्रिया जी ढूंढ के आपके पास आ जाएंगे, आपके समीप आ जाएंगे।
इतने में प्रिया जी बोली, बन गए सखी? बोले हाँ प्रिया जी। श्यामाजू के रिजवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बने आवे। कभी मोर बने आमे, कभी सखी बने आमे, कभी मनहारी बने आमे। आपको पावे के काजे, आपको रिझावे के काजे, जो करना होगा सब करूंगा। इतने में ही प्रिया जी ने कही, अब सखी बन गए तो वंशी को काका में आए मोह दो, मैं बजाऊंगी आपको। प्रिया जी ने तुरंत वंशी लई, अपने अधर पर धारण करी और श्री प्रिया जी बोली, मैं वंशी बजाऊंगी। आहा, बहुत सुंदर पद है। मेरो मन नहीं है रो आज जावे को, मैं कहा करूं। मेरी कथा है अलवर में। मुरली आज बजाऊं प्राण धन, मुरली आज बजाऊं प्राण धन, मुरली आज बजाऊं प्राण धन, मुरली आज। अरे आपने बड़ी वंशी बजा बजा के हमको रिझाए हो, आज सखी बन गए हो, वंशी आप नहीं बजाओगे, हम बजाएंगी वंशी। तुम रिझवत भिजवत रस जो मोहे, तुम रिझवत भिजवत रस जो मोहे, त्यों तुम्हें रीझ बिझाऊं, त्यों तुम्हें रीझ बिझाऊं, प्राण धन मुरली आज बजाऊं, प्राण। आज मैं वंशी बजाऊंगी। जैसी तान लेत रस की तुम, जैसी तान लेत रस की तुम, मैं तैसी तान सुनाऊं, मैं तैसी तान सुनाऊं, राग सुनाऊं अनुराग विवश है, राग ऐसो योग बनाऊं, ऐसो योग बनाऊं। कैसो योग? तुम नाचो मेरी गति प्रियतम, तुम नाचो मेरी गति प्रियतम, और हो बलि तुम ही नचाऊं, हो बलि तुम ही नचाऊं, प्राण धन मुरली आज बजाऊं, प्राण धन मुरली आज। रस धन अली किशोरिन संग तुम, रस धन अली भिजहु रस बरसाऊं, रस बरसा। प्रिया जी कह रही हैं, जो जो वंशी बजाए करके आप मेरे संग करो, मैं आज आपके संग करूंगी। कैसे? काका करें आप? तुम रिझवत भिजवत रस जो मोहे, आप मुझे रिझाते हो और अपने प्रेम रस में मुझे भिजा देते हो। आज मैं रिझाऊंगी और मैं भिजाऊंगी। जैसी तान लेत रस की तुम, तैसी तान सुनाऊं, और राग हूँ सुनी अनुराग विवश है। अरे ऐसा राग बजाऊंगी कि राग भी अनुराग में खो जाएगो। प्रिया जी अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रही हैं। हे श्याम सुंदर, ऐसा राग बजाऊंगी कि राग भी अनुराग में है के डोलन लगेगो। और तुम नाचो मेरी गति प्रियतम, तुम नाचो मेरी गति प्रियतम। जब मंदिर बन जाएगा ना, फिर से कथा सुनावे आऊंगा यहाँ पे। अब भाई बार बार मुंह कुछ समय दिख रहे हो। प्रिय प्राण धन मुरली आज बजाऊं, ठाकुर जी जोर जोर से हंसन लगे। प्रिया जी बोली, हंसकाई को रहे हो? बोले, जे बजेगी ना आप सो। अच्छा, नहीं बजेगी? बोले, नहीं बजेगी।
सब सखी बोली आपने ऐसो कैसे कह दी? बोले धर के देख लो, अधर पे बच जाए तो। प्रिया जी ने जैसे ही अपने अधर पे वंशी धरी, कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, प्राण पिरोए, वंशी नहीं बची। ठाकुर जी बोले एक और प्रयास कर लो। ललिता विशाखा बोली रेत भर के लाए होंगे भीतर, लो मुंह साफ कर दो। झाड़ झूड़ के देखी, बोले अब बजाओ। प्रिया जी फिर फूंक मारे, फिर नहीं बजे। ये संभव नहीं हो सकता। जिनकी नूपुर ध्वनियों से राग रागनियां प्रकट होती हैं, ऐसी प्रिया जी जब चलती हैं तो कहते हैं शाम वेद नृत्य करता हुआ चलता है, और आज वो अपने अधर पर वंशी धर रही है, वंशी बज नहीं रही। सखियों ने वंशी नीचे धर दी, डांटने लगी वंशी को। इतने में वंशी महारानी प्रकट है कि बोल वंशी अली की। वंशी अली हाथ जोड़ करके बोली मुझको क्षमा करो। अरे तू बच क्यों नहीं रही है? प्रिया जी इतनी देर से प्रयास कर रही है, तू बच क्यों नहीं रही है? मैं अनन्या हूं, ना अन्य इति अनन्य। जो अन्य किसी को ना भजे उसको अनन्य कहते हैं। और श्याम सुंदर जब जब अधर पर मुझको धरते हैं तब तब प्रिया जी का चिंतन करते हैं, और जब प्रिया जी का चिंतन करा करा करके मुझको इन्होंने प्रिया जी का अनन्य बना दिया। अब कोई और चिंतन करके यदि अधर पर वंशी धरेगा तो मैं नहीं बच पाऊंगी, मैं अनन्या हूं। ताली पहले बजाए करके रस में आपने नमक डाल दियो। तो बोले अनन्या, बोले मैं तो प्रिया जी को चिंतन करूं नित्य, शाम सुंदर उठते बैठते चलते फिरते प्रिया जी को स्तवन करें। लेकिन प्रिया जी जब वंशी बजा रही हैं तो ये कौन को स्मरण कर रही हैं? प्रिया जी बोली मैं तो श्याम सुंदर को स्मरण कर रही हूं, तो मैं कैसे बजूं? मैं तो अनन्या हूं। आप अपनों चिंतन करके जब बजाओगी तब बजूंगी मैं। प्रिया जी बोली ये तो संभव नहीं है। तो बोले फिर वापस श्याम सुंदर को दे दो, यही बजाएंगे। प्रिया जी को, ठाकुर जी की एक एक अंग कांति श्री प्रिया जी के अनन्य है। मुकुट भी अनन्य है, पोशाक भी अनन्य है, आभूषण भी अनन्य है, वंशी भी अनन्य है, नूपुर भी अनन्य है। सब प्रिया जी के लिए है। नूपुर की जो छम आवाज आती है ना, वह भी श्री प्रिया जी को रिझाने के लिए आती है, वो भी प्रिया जी के लिए अनन्य है। यही मारे एक प्रसंग सुना में कि एक बार मधुमंगल बोलो लाला तेरी पोशाक में कछु टोना है, या पहन के तू निकले सबरे तेरे दीवाने है जाए, आज तेरी पोशाक मैं पहनूंगा। ठाकुर जी बोले जे काम कभी मत करियो। नाय नाय लाला, अब ये तो स्वभाव है हम लोगों को, जा काम को मना कर दो वाकू अदबद के करें। एक दिन मौका पाके ठाकुर जी जैसे ही सरोवर स्नान कर रहे, मधुमंगल बोलो वस्त्र सबरे बाहर धरे पहन लो, पीताम्बरी पहन ली, सिर पे मोर मुकुट धारण कर लियो, कटकाचनी बांध ली, बंसी अपनी कमर में लगाए ली, बाजूबंद आदि बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल मधुमंगल चलन लगो। ठाकुर जी ने सरोवर में तो देख तो लियो, वो दारी के मरेगो, रो तो आवेगो। यहां कंस ने एक केसी नाम को राक्षस भेजो वृंदावन। केसी राक्षस ने कही, बोले जय जय हे कंस महाराज, आपके शत्रु देखने में कैसे हैं? बोले देखे तो मैंने भी नहीं, पर मैंने सुना है पीली पीताम्बरी पहनते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, बंसी खोस के चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। अच्छा। केसी राक्षस आके ढूंढने लगा, सोई देखो मधुमंगल, मोर मुकुट पहनो डोल रो है, पीताम्बरी पहन करके बंसी खोस करके चल रो है। इतने में केसी राक्षस ने आकर के ढाड़ मारी, महाराज पीछे भागो मधुमंगल के। अब मधुमंगल आगे आगे दौड़े, अरे कन्हैया बचाइयो, अरे श्याम सुंदर बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, देख 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 जे राक्षस मेरे पीछे भाग रहा है। ठाकुर जी निकल के आए, केसी को एक मुष्टिक प्रहार में वध कियो। मधुमंगल बोलो भैया जे पकड़ अपना मोर मुकुट, जे पकड़ अपनी पीताम्बरी, ये पकड़ अपनी बंसी, आज के बाद कभी नहीं पहनूंगा। लाला तू पहन के निकले तो गोपी तो पे ऐसी सबरी वारी वारी जामे, मैं पहन के निकसो तो राक्षस आए गए हो। ठाकुर जी बोले ये मेरे सर्वांगीण अंग के वस्त्र श्री प्रिया जी के अनन्य हैं, मेरे अलावा कोई और पहनेगो तो राक्षस ही आवेगो। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी कोई भगवान बनो रहने दो, आप बनने को प्रयास करोगे तो राक्षस ही आवेगो। आप बन के डोलोगे, आप तो भक्त ही रहो भैया, सेवक ही रहो, ठाकुर जी कोई ठाकुर जी बनन दो। ऐसे अनन्य ठाकुर जी ने आहा अधर पर वंशी धारण करके वेणु रव किया। आज की झांकी कुछ अलग है। कैसी झांकी है? चार सखियां यहां खड़ी हैं, चार सखियां यहां खड़ी हैं, बीच में श्री प्रिया जी ठाकुर जी के कंधे पर सिर रख कर के ठाड़े हैं।
रख कर के ठाड़े हैं। लेकिन आज श्याम सुंदर पीतांबर में नहीं है, आज श्याम सुंदर भी सखी के रूप में ठाड़े हैं और सखी रूप में बंशी बजा रहे हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा जीवन मरण गति नहीं कछु जीवन गति नाही कछु, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण कालिंदीर कूले केली कदम बेरबन, कालिंदीर केली कदम रतन बेदीर ऊपर बसव दुजन, रतन बेदीर
कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास हे सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण किशोर। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम निताई गौर हरि आज पावन श्री राधा मिलन महोत्सव राधा माधव मिलन महोत्सव प्रेम सरोवर पर जिसके हम आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं, उस उत्सव को बारंबार प्रणाम। और इस उत्सव में हम आप सब लोगों को, हम अयोग्य हैं फिर भी हमको यह योग्यता प्रदान करने वाले, हम सबको यहाँ बुला करके इस प्रेम रस में अवगाहन कराने वाले, हम सबके अति प्रिय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य बाबा जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और बस प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रिया जी सी कृपा की कोर तो हम मांगवे के लायक नहीं हैं, पर महाराज जी अगर कृपा करें तो हम सब पर ऐसे ही बस करुणा दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी दृष्टि सो ही, आपकी कृपा सो ही हम सबके जीवन में अणुमात्र भजन प्रकट है सके, ऐसी भावना के साथ आप सब लोग तो कृपा की दृष्टि मांगो, मिले नहीं मिले बाबा के ऊपर है, पर हम तो ब्यास हैं, हम तो दक्षिणा के रूप में मांग रहे हैं, हम पे कृपा की दृष्टि डाल दो हम पे आप दक्षिणा रूप में यही दे दो कि बस श्री प्रिया प्रियतम प्राण बन जाएं, उन्हीं के रस गा कर के, उन्हीं की कथा गा कर के, और कोई उद्देश्य है नहीं कथा करने का हमारा तो जन्म भयो तो पूज्य पिताजी महाराज ने सब कुछ पहले ही निर्माण कर रखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि अभावग्रस्त परिवार में जन्म हुआ, कोई ऐसी अभिलाषा बाल्यकाल से ही जीवन में नहीं रही है। कथा रस भी केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम के सुख के लिए ही कहने का प्रयास करते हैं। बस बाबा से यही प्रार्थना है, ये रस घटे नहीं, बढ़ नहीं पावे तो कम से कम घटे नहीं, स्थिर रहे, ऐसी कृपा आप बनाए रखें इसी भाव के साथ हैं। बाबा गाँव में तो एक अलग आनंद आवे। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने
काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा, मैं तो रटूं राधा राधा, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं राधा राधा, मैं तो रटूं राधा राधा, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मैंने हटो है दुनिया तारी से, मन हटो है दुनिया दारी से। ओ जहाँ मिले खारा पानी, ओ जहाँ मिले खारा पानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं संतन के संग, हाँ मैं तो तो रहूं संतन के संग। देखो कितनी वर्षा है रही है, बाहर कीच है रही है, ना जाने दुनिया में कहा कितने युद्ध चल रहे हैं, लेकिन प्रेम सरोवर पे बैठे हुए लोगों को कछु अनुभव नहीं है रो है। क्यों? कोई रंग लगा ही नहीं रहे है, ऐसे ऐसे रसिक जनन के बीच में बैठे हैं। मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना विरज रजधानी, बरसाना बीरज राजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। सारी पंक्तियां अद्भुत हैं, लेकिन ये पंक्ति सबसे प्रिय लगती है। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत तो है सपना, ये जगत
भानु के जमाई की जय पूछरी के लौटा की हो प्यारे निताई गौर हरि बोल। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें उठा उठा कौन के संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऐसा ऐसा लग रहा है इन बालकन को देख करके जैसे अष्ट सखी प्रिया प्रियतम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु सब बालकन के रूप में आए गए मंच पे। ये देखो ये नित्यानंद महाप्रभु जैसे नाच रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के जैसे नाच रहे हैं, बीच में अष्ट सखियां नृत्य कर रही हैं। कहीं कहीं ठाकुर जी और प्रिया जी तो हैं ही, बीच में भिंडला सखियों घुस गई है। मधुमंगल श्रीदामा ये सबरे मधुमंगल श्रीदामा चुपचाप बैठे हैं, नाच नहीं रहे हैं, निकुंज में प्रवेश नहीं है हमारा। मंच पे जितने खड़े हैं ये सबरे गोबर चोट्टा हैं सबरे। महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी तो हमारी मुख्य अली हैं, लेकिन जो केवल सुन रहे हैं, ना ताल बजा रहे हैं, ना गा रहे हैं, सबरे गोबर चोट्टा हैं। उठा उठा के बोलो हे जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हे जगन्नाथ स्वामी
वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय गुहा वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भक्त जुगी हृदय प्रेरणा प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भक्त जुगे हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन में वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान ओ हमारो, श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन में वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से अहरस प्रकटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, यह आनंद बरसावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो, बरसाने में बुलावे वारो, बरसाने में बुलावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, या प्रेम सरोवर पर प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन भयो और वो मिलन 5000 वर्ष से आज तक अकाट्य जीवित है। आज या प्रेम सरोवर पर हम बाबा से मिल गए, अब हमारो इनसे प्रेम है गयो है। यहाँ खड़े सब जीवन को इनसे प्रेम है गयो। अब चाहे हजारों वर्ष निकल जाए, बाबा हमारे रहेंगे, हम बाबा के ही रहेंगे। हम सब एक दूसरे के रहेंगे। मैं हूं तुम्हारो है गो, तुम हूं हमारे है गए, बाबा हमारे है गए, बाबा आप सबके है गए। प्रेम सरोवर पे जो मिल गयो वाको प्रेम अकाट्य है गयो है। ओहो यह